सर आपने अभी इंडिया की बात की, इंडिया के आपने रिसेंटली देखा होगा कि वो माशाल्लाह चांद पे पहुंच गए हैं और हम पाकिस्तान अभी इधर बैठा हुआ है, तो आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ? देखिए, मैंने ना अभी कोई 10 दिन पहले जी कोई इंडिया के बारे में ट्वीट्स दी थी, जी वो पढ़ देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि इंडिया और हमारा फर्क क्या है। जी प्लीज। देखिए, पहले मैंने कहा था कि इंडिया और हमारा पहला फर्क है कि इंडिया में अभी तक 17 इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, 17। ठीक है 17 जी बिल्कुल। और तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा वोटर है। 17 दफा इलेक्शन हुआ, 40 करोड़ से ज्यादा वोटर है। कभी किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि बेईमानी हुई है, धांधली हो गई। पहला फर्क ये है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए, अचीवमेंट नहीं, अगर आप उसके मुकाबले में पाकिस्तान देखें तो टेक्निकली हर इलेक्शन को हर पार्टी ने चैलेंज किया। बिल्कुल, जो हारती है वो चैलेंज करती है। पहला फर्क हो गया। ठीक है। दूसरा फर्क जो इंडिया का हमारा है वो ये है, दूसरा फर्क हमारा ये है कि इंडिया ने 1940 से बनाए 2 इंस्टीट्यूशन, IIT और IIM। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। हमने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई। ठीक है। आज IIT के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो कि IIT से पढ़े लिखे हैं, जिसमें एक इन्फोसिस वाले भी हैं, जो साहब है जिन्होंने जिनकी बेटी इस वक्त इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर की बीवी है। ठीक है जी। ये उसकी बेटी है ना, इन्फोसिस वाले की। ठीक है ना। उनकी एक्सपोर्ट IT की जी $100 बिलियन से ऊपर है, 200 के करीब पहुंचने वाली है। ठीक है। $200 बिलियन। ठीक है। वो सब IIT के प्रोड्यूस्ड है। ठीक है। और यहाँ वहां से निकले, ये दूसरा फर्क है। ठीक है। तीसरा फर्क है कि हम बड़ी मुश्किल से, बड़ी जान मारकर 30-40 लाख टैक्स पेयर बना सके। ठीक है। उनका टैक्स पेयर है 6 करोड़ 70 लाख। ह्यूज। 6 करोड़ 70 लाख। सिर्फ मोदी की गवर्नमेंट ने 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड किया है। 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड हुआ है इन द लास्ट 8 years। उनका टैक्स टू जीडीपी रेशियो 17% है, हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10 से नीचे चला गया है। ठीक है। अब आगे चले प्लीज। ठीक है। दूसरा फर्क हो गया। चौथा फर्क है सिंप्लिसिटी। आपने कभी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सूट पहने देखा है? 47 से लेकर, जी बिल्कुल, जो भी देखने हैं वो वेस्ट कोट में होंगे, अपने लिबास में होंगे, शलवार ये स्टार्ट पुराना है। कायदे-ए-आज़म सूट में थे, नेहरू सलवार कुर्ते में था। ये बीमारी नई नहीं है। इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी सूट पहना हो, या इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी तकरीर की हो किसी इंटरनेशनल फोरम में अपनी जबान के अलावा, या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसके साथ 36-35 गाड़ियां चलती हैं। ठीक है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि केयर टेकर हैं, जी वो जड़ावाले गए। जी आप किसी से पूछिए, बताइएगा उनके साथ गाड़ियां कितनी थी, कितनी गाड़ियां थी। ठीक है। तो ये इंडिया की जो सिंप्लिसिटी है और जो उनके माशरे में एक सिंप्लिसिटी है जी। पांचवी चीज है इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी ने 2-3 साल पहले एक उनका बड़ा पुराना केस था वोडाफोन का। ठीक है। इंडियन जुडिशरी ने उसको केस को रिवर्स किया, फॉरेन पार्टियों का केस रिफंड वापस करें और पूरा जो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सीधा कर दिया। ठीक है। हमारे यहाँ इफ्तिखार चौधरी साहब ने रेकॉर्ड की ऐसी की तैसी फेर दी, आपके स्टील बिल की ऐसी की तैसी फेर दी। तो हमारी जुडिशरी तो इकोनॉमिक मैटर में सही करने के बजाय चीजों को खराब किया। ठीक है। तो जब आपने कोई इंस्टीट्यूशन बनाए सारे, जब इंस्टीट्यूशन बनाए ही नहीं, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि एक इंस्टीट्यूशन जो कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है और जिसके हाथ में बंदूक है, वो पावरफुल हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि फौज आ गई। जब आपके सारे इंस्टीट्यूशन, अच्छा अब यहां पर आके एक सवाल पैदा होता है चिकन और एग का, कि फौज ने लोगों को खराब किया
या लोग खराब थे कि फौज आ जी, गई। बिल्कुल। ये एक सवाल है चिकन एंड एग वाला, ठीक है, कि पहले मुर्गी है या पहले अंडा है। ठीक है, ठीक है ना। अब हम ये एक फौज का आर्गुमेंट ये कि यार जब आप तबाह कर देते हैं तो हम आ जाते हैं। उनका आर्गुमेंट ये है कि जी आप हमें बढ़ने ही देते तो हम तबाह हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चिकन एंड एग चल रहा है पाकिस्तान में। ठीक है ना, क्योंकि फौजी आते हैं, वो कहते हैं अच्छा आज अगर सपोज करें, आज की तारीख ले लें, जी, आज की तारीख में अगर फौज आ जाए और वो डॉलर को 200 रुपए ले आए और ये महंगाई शिकाई करप्शन फॉर द टाइम बीइंग डड्डा मार के सीधा कर दे, जी, फौज लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, फौज को बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप इकोनॉमिक मैस में चीजों को वहां पे ले जाते हैं कि फौज आ जाती है। अच्छा वो ये कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले कि फौज हमें नहीं करने देती। मगर जो मेरा तजुर्बा जिंदगी का है, 6 महीने का कम से कम काम करने का, उसमें मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नॉन फौज से आई है बरसत फौज के। उनके अपने बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, बट बुनियादी मसले हमारे चीजों। अच्छा इसमें जो चीज हम समझते नहीं है वो ये है कि पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन है और जो पाकिस्तान में जो कारोबारी है, ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस के साथ डील ही नहीं करना चाहता। अगर कोई मुझसे आज ये पूछे ना कि इंडो पाकिस्तान ट्रेड की सबसे बड़ी रुकावट कौन है, मैं कहूंगा पाकिस्तानी बिजनेसमैन। अच्छा जी, अगर इंडो पाकिस्तान ट्रेड खुल जाए और तो ये इनमें से आधे जो है ना ये वापस दुकानदार बन जाएंगे, ये परचून की दुकान चलाएंगे ये, क्योंकि एक तो इनका साइज नहीं है और इन्होंने डाइवर्सिफाई नहीं किया, इनोवेट नहीं किया, पैसा नहीं लगाया, मतलब पैसा नहीं लगाया। जी, समझ गए। ठीक है ना। तो अगर आप फैक्ट्रियां देखें, उनके हालात देखें और इनके घरों के हालात देखें तो बड़ा नजर आए, आपको फर्क नजर आएगा, बिग डिफरेंस। एग्जैक्टली। तो ये तो मतलब मेरा मकसद है, पाकिस्तान के मसाइल बहुत बुनियादी हैं और ये मुझे कोई शॉर्ट टर्म में कोई तब्दीली होती नजर नहीं आ रही।